हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान करना है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेंगे, सारी टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले। लेट्स सी, हम लोगों ने यहाँ पर कल क्लियर डिस्कशन किया था कि हम लोग को गैप अप ओपनिंग हो या गैप डाउन ओपनिंग हो, हमें सेल करनी है, फ्लैट ओपन हो, हमें बाइंग अभी थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। बाइंग हम लोग तभी करेंगे जब यहाँ पे एक 2 से 3 घंटे का टाइम स्पेंड करेगा मार्केट और इस साइकोलॉजी लेवल 500 का लेवल ब्रेकआउट करेगा, तो फिर हम लोग यहाँ पर कम क्वांटिटी में बाइंग करेंगे, फुल क्वांटिटी में नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं बाइंग साइड में आज कोई मोमेंटम हुआ भी नहीं, मार्केट ऑलमोस्ट पूरा डे एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर 500 का ब्रेकआउट दिया तो लगभग 100 पॉइंट लास्ट में यहाँ पर मूव किया है। आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर मैं क्यों यहाँ पर बाइंग इग्नोर करने के लिए बोल रही थी, क्योंकि मार्केट यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे निफ्टी पहुंच चुका है। मे भी यहाँ पर 100 पॉइंट 50 पॉइंट का फ्लो यहाँ पर स्पाइक लगा सकती है अपर साइड में, बट यहाँ पे ट्रेड ए मोमेंटम सस्टेबल नहीं होने वाला है। एक बार सेलिंग आनी चाहिए, इसके बाद ही हम लोग यहाँ पर इस बाइंग करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक प्रॉपरली हमें प्राइस पैटर्न मिलेगा। जब तक प्राइस पैटर्न क्रिएट ना हो, जब तक प्राइस पैटर्न बिल्डअप ना हो, हमें बाइंग या सेलिंग थोड़ा सा स्किप करना चाहिए। या फिर अगर ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है तो फिर हम लोग थोड़ा कम क्वांटिटी कम करके हाफ क्वांटिटी हो या फिर 1/4 क्वांटिटी हो, हमें ट्रेड करना चाहिए। फुल क्वांटिटी कभी नहीं ट्रेड करना चाहिए जब तक कि फुल कॉन्फिडेंस ना हो। यहाँ पर हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन किया था कि फ्लैट ओपनिंग के बाद भी हम लोग सेल करेंगे, लेकिन उसके लिए 45,000 का लेवल ब्रेकडाउन होना चाहिए। अगर इसका ब्रेकडाउन करती हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली फुल क्वांटिटी में सेल करते, बट मार्केट यहाँ पर हमारी शर्तों को पूरा किया। यहाँ पर ऑलमोस्ट मार्केट पूरा डे ट्रेड किया है, लास्ट में मोमेंटम किया 2:15 के बाद है जब साइकोलॉजी लेवल का ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर 100 पॉइंट्स का मूव किया, बहुत बड़ी मोमेंटम नहीं हुआ है। अभी हमारा कल ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना ही चाहिए मंडे के सेशन में। कल फाइनेंस निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये डेली कैंडल यहाँ पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये अपने रेजिस्टेंस एरिया पर पहुँच चुके हैं 45,800 750। ये इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है। अभी ये 600 का हाई लगा चुका है, तो लगभग यहाँ पर 100-150 पॉइंट का और मोमेंटम करेगा और फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया से एक सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। या फिर कल मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो जाती है 45,400 के नीचे, अगर ये डायरेक्ट ओपन हो जाती है तो फिर एक इस तरीके का सेलिंग कैंडल हमें देखने के लिए मिलेगा। इसकी ओपनिंग कहाँ पर होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे कि कल हमारा क्या रणनीति होनी चाहिए, कल हम लोग कहाँ पे बाय एंड सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पर 4 घंटे ट्रेड किया है इसी रेंज में, तो 45,400 से लेकर के 500, 45,500 से लेकर 400, ये हमारे पास अब सपोर्ट हो गया। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और इसके हाई को ब्रेक करती है, हम लोग हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए 45,800 और सेकेंड टारगेट हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, या फिर इसी फ्लो में अगर मार्केट मूव करते जाता है तो हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे या फिर ट्रेंड के साथ बने रहेंगे। हम लोग में भी यहाँ पर फ्लैट ओपन हो, थोड़ा सा मूव करे फिर सेलिंग आए, तो हम लोग का स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए 45,500 से लेकर के 500 हमारा पहले जो रेजिस्टेंस था अब यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मैं भी इस तरीके से मोमेंटम के बाद 500 अब सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, तो यहाँ से एक उछाल आएगा या फिर इसका अगर 500 के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करती है तो फिर यहाँ से हम लोग अपना पोजीशन छोड़ सकते हैं। बट ध्यान नहीं रखना है कि अगर बाइंग साइड का प्राइस सेक्शन दिखती है तो हमें फुल क्वांटिटी नहीं हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करनी है। बट यहाँ पर मे भी गैप अप ओपनिंग हो जाए या फिर थोड़ा सा यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। अगर गैप अप ओपनिंग के बाद एक 5 मिनट का रेड कैंडल मिलेगा तो हम लोग इसके नीचे सेल कर सकते हैं। आज भी मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, अगर गैप अप ओपनिंग होता है इस तरीके से कोई 5 मिनट का रेड कैंडल बनाता, इसके लो का ब्रेकडाउन करता तो कंप्लीटली एक सेल मार्केट हमें देखने के लिए मिलता। आज मार्केट सेल में नहीं गया, कल यहाँ पर आ सकती है, गैप अप ओपनिंग हो 5 मिनट का रेड कैंडल बना, हम लोग सेल करेंगे। टारगेट साइकोलॉजी
क्लोजिंग लेवल होना चाहिए 45,500 का हम लोग का टारगेट होना चाहिए। अब सपोर्ट की तरह काम करेगा, पहले रेजिस्टेंस था। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, डायरेक्ट मार्केट 45,400 के नीचे ओपन हो गया, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए 45,000, इसके 45,250 अभी हमारे लिए सपोर्ट हो गया और फिर 45,000 का लेवल सपोर्ट हो गया। अगर ये डायरेक्ट 400 के नीचे ओपन हो जाती है तो यहाँ पर हमें 5 मिनट का रेड कैंडल मिलना चाहिए और लो का ब्रेकडाउन करेगा, हम लोग सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट 45,250 का होना चाहिए। इसी फ्लो में ब्रेक करेगा तो 45,000 तक हमारा सेकंड टारगेट होना चाहिए और स्टॉप लॉस हमारे रेंज में होना चाहिए। बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो 100 से 120 पॉइंट 35 पॉइंट इस तरीके से होना चाहिए। बहुत बड़ा कैंडल बना जाती है 5 मिनट का तो फिर ट्रेड हम लोग स्किप करेंगे। आई होप सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। चलिए भी हम लोग निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी यहाँ पर 20,000 को ऑलमोस्ट आज टच कर चुका है। हम लोगों ने यहाँ पर कल क्लियर डिस्कशन किया था कि हमें बाइंग नहीं प्लान करना है, हमें सेल के लिए प्लान करना है। गैप अप ओपनिंग के बाद एक 5 मिनट रेड कैंडल मिलना चाहिए और उसका ब्रेकडाउन होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे रेड कैंडल तो बनाया बट इसका ब्रेकडाउन नहीं किया, इसके हाई को ब्रेक कर गया और ये 20,000 का लेवल टच कर गया। जितने लोगों ने इस रेंज का ब्रेकआउट पर ट्रेड किया होगा तो ये लास्ट में ब्रेकआउट किया है, बहुत बड़ी मूव नहीं मिल पाया होगा, लगभग 50 पॉइंट मूव किया, साइकोलॉजी लेवल टच कर गया। अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट ये ऑल टाइम हाई को टच करा है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑल टाइम हाई टच कर चुका है तो ये अभी मे भी इसी फ्लो में ब्रेक कर जाए या फिर थोड़ा सा यहाँ पर सेल के लिए मार्केट आए। तो अभी हम लोग यहाँ पर 15 मिनट कैंडल में देखेंगे कि कल हमारा कहाँ पे बाय एंड सेल के लिए प्लान होना चाहिए। कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है, अपने हाई को ब्रेक करती है तो हम लोग यहाँ पर कम क्वांटिटी डाल करके ट्रेड करेंगे। हम लोग का फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए 20,075 का फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट 20,150 का सेकंड टारगेट हम लोग का होना चाहिए। अगर इसी फ्लो में ब्रेक करती है तो हम लोग बाइंग करेंगे लेकिन क्वांटिटी कम करेंगे। मे भी यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग हो जाए 20,050 हो गया, 20,080 हो गया, सारे लेवल में गैप अप ओपनिंग होती है तो सिंपल गैप अप ओपनिंग के बाद 5 मिनट रेड कैंडल बनने के लिए वेट करना है। रेड कैंडल बनाएगा, रेड कैंडल के लो का ब्रेकडाउन करेगा, हम लोग सेल करेंगे। टारगेट साइकोलॉजी लेवल, पहले ये रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा तो 20,000 का हम लोग का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। अगर ये डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो जाए 19,050 के नीचे डायरेक्ट ओपन हो जाए तो फिर हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं। 19,025 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए, हम लोग सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट हम लोग का 19,850 का होना चाहिए और सेकंड टारगेट 19,800 का। यहाँ पे 120 पॉइंट का स्पेस मिल जा रहा है, क्लियरली यहाँ पर मूव कर जाएगा निफ्टी इजिली, बट उसके लिए गैप डाउन ओपनिंग के बाद 19,925 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए। आई होप सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। चलिए अभी हम लोग फाइनेंस निफ्टी को देख लेते हैं। फाइनेंस निफ्टी में कल हम लोग कहाँ पे जीरो टू हीरो ट्रेड प्लान करने वाले हैं। अभी यहाँ पर डेली कैंडल में देखेंगे फाइनेंस निफ्टी में तो यहाँ पर अभी ये डेली कैंडल में भी लगातार अपसाइड में मूव कर रही है। यहाँ पर देखेंगे तो ये अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास में पहुंच चुका है। यहाँ से एक शार्प सेलिंग हुई थी 20,500 के पास से, अभी 20,300 के पास में ट्रेड कर रही है। यहाँ पर लगातार 4 दिन एक ग्रीन कैंडल बना चुकी है तो इसी फ्लो में बाइंग करना रिस्की हो सकती है, इसलिए हम लोग सेल के लिए प्लान करेंगे। लेकिन सेल के लिए हमारी जो शर्त है वो शर्त पूरा होना चाहिए, मार्केट वो हर शर्त पूरा करेगी तो ही हम लोग यहाँ पर सेल के लिए प्लान करेंगे। अगर यहाँ पर डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग हो जाती है, लगभग 50 से 60 पॉइंट का भी गैप अप ओपनिंग हो जाए, मे बी 20,400 450 ऐसे सारे लेवल में गैप अप ओपनिंग होती है तो 5 मिनट रेड कैंडल क्लोज करने के बाद हम लोग यहाँ पर सेम कैंडल के लो का ब्रेकडाउन पर सेल करेंगे। सेम कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस टारगेट हमारा आज का जो क्लोजिंग पॉइंट है ये टारगेट होना चाहिए। अगर ये डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो जाती है 20,250 के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाती है और एक क्लोजिंग 20,225 के नीचे क्लोज कर जाती है तो हम लोग सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट हम लोग का जो होना चाहिए 20,150 का फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट 20,075 का सेकंड टारगेट होना चाहिए। बट उसके लिए ये लेवल ब्रेकडाउन होना इंपॉर्टेंट है, 20,225 का लेवल ब्रेकडाउन होना इंपॉर्टेंट है। आई होप सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।